हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। एज यू ऑल नो, हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे कंप्यूटर सेक्शन पे, जो कि आपके अपकमिंग कांस्टेबल एग्जाम के सिलेबस में मेंशन है। और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। सो एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले हम एक बार इंटरफेस देख लेते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। ठीक है, दिस इज द इंटरफेस। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एप्लीकेशन को खोलते हैं, सो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने खुल के आता है। ठीक है, तो सबसे पहले दिस इज द टाइटल बार, जहां पे बाय डिफॉल्ट जो नाम है, अगर आपने जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप काम कर रहे हैं, आपने फाइल का कोई नाम नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट वहां पर डॉक्यूमेंट आता है। ठीक है, सो दिस इज अ टाइटल बार, जहां पे टाइटल लिखा होता है आपकी फाइल का, आपके डॉक्यूमेंट का, जहां आप काम कर रहे हैं। फिर यहां पे देखिए ये छोटे छोटे से टैब्स है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ठीक है, रेफरेंस। इन सब को, ऑल दीज टैब इंक्लूडेड, इन सब को मिला के जो है दैट इज कॉल्ड रिबन। एग्जाम में पूछा भी जाता है व्हाट इज रिबन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंटेक्स्ट में रिबन क्या है? सो रिबन क्या है? ये इन सब टैब्स का कलेक्शन है। ठीक है, कौन कौन से टैब है? होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग्स है, रिव्यू है एंड देन व्यू। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रिबन। अब इंडिविजुअल टैब्स की अगर हम बात करें, अगर होम टैब पे क्लिक करते हैं तो होम पे आपको फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको कंटेंट को फॉर्मेट करना है, आपको उसको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, आपको उसकी फॉन्ट को चेंज करना है, इटैलिक्स में करना है, तो वो सब ऑप्शंस वहां पर खुल जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे होम है, ये जो ऑप्शंस खुले हैं दैट इज ऑफ द होम टैब। ठीक है, सो होम पे आपको फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, आपको कैपिटल लेटर्स को जो है साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना है, वो सब आपको होम में आ जाएगा। फिर आता है इंसर्ट। इंसर्ट का क्या मतलब है? डालना। सो अगर आपको कोई आर्ट वगैरह इंसर्ट करना है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे, जो भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, फाइल आप बना रहे हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज को आपको डालना है, इंसर्ट करना है, तो आप इस ऑप्शन से, इंसर्ट ऑप्शन से वो चीज कर सकते हैं। लाइक क्लिप आर्ट्स वगैरह जो डालते हैं, इमेजेस वगैरह जो डालते हैं, वो आप इससे डाल सकते हैं। Then comes the पेज लेआउट। पेज लेआउट कि आपको जो अपनी फाइल है, जो डॉक्यूमेंट है, उसके पेज का लेआउट, यहां पर आप पेज की फॉर्मेटिंग है। होम पे आप क्या कर रहे हैं? आप कंटेंट की कर रहे हैं, जो मटेरियल आप टाइप कर रहे हैं, जो कंटेंट आप लिख रहे हैं, वो आपको कैसा चाहिए, उसका फॉन्ट क्या चाहिए, उसका कलर क्या चाहिए। ठीक है, लेकिन पेज लेआउट में पेज कैसा चाहिए? ठीक है, आपको वो लैंडस्केप में चाहिए, लैंडस्केप इज दिस हॉरिजॉन्टल और पोर्ट्रेट इज इन दिस वे। ठीक है, सो पेज लेआउट आपको कैसा चाहिए, पेज की फॉर्मेशन आपको कैसी चाहिए, वो आप पेज लेआउट में देख सकते हैं। रिव्यू में आप जो कंप्लीट आपने कंटेंट लिखा है उसको एक बार, उसमें कोई स्पेलिंग एरर है, कुछ जो ग्रामेटिकल एरर है, कुछ उस तरह का आपको रिव्यू करना है, वो आप वहां देख सकते हैं। और व्यू में आप प्रिंट करने से पहले कि आप जब इस फाइल को, जो भी आप डेटा बना रहे हैं, जो कंटेंट आप बना रहे हैं, उसे जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो कैसा दिखेगा, उसका व्यू एक तरह से आप यहां पर देख सकते हैं। क्लियर हो गया? लेफ्ट अप साइड में आप यहां पे देख सकते हैं एक ऑफिस बटन है। ठीक है, ऑफिस बटन को जब आप क्लिक करते हैं तो वहां आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कॉपी, पेस्ट, सेव। ठीक है, ये सब ऑप्शन आपको माइक्रोसॉफ्ट बटन में, सॉरी, ऑफिस बटन में मिलते हैं। ठीक है, देन ये जो मेजर पोर्शन है दैट इज ऑफ योर कंटेंट, जहां पे आप टाइप करते हैं, कंटेंट को लिखते हैं। ये जो साइड में है दिस पोर्शन, इसको कहा जाता है रूलर। ठीक है, रूलर एक हो गया ये वर्टिकल रूलर, और दिस इज द हॉरिजॉन्टल रूलर। बाकी मैं इरेज कर देती हूं। ठीक है, सो दिस वन इज वर्टिकल रूलर और ऊपर वाला हो गया आपका हॉरिजॉन्टल रूलर। ठीक है, टाइटल बार में एक और चीज आपको याद रखनी है, एक तो यहां पे नाम आता है बाय डिफॉल्ट, साथ में ये तीनों चीजें। ठीक है, माइनस स्मॉल सा स्क्वायर होता है और क्रॉस का बटन। ठीक है, माइनस इज फॉर मिनिमाइज, स्क्वायर इज फॉर मैक्सिमाइज एंड क्रॉस इज फॉर क्लोजिंग। ठीक है, ये भी आपको टाइटल बार की कॉन्टिन्यूटी में मिलता है। क्लियर हो गया? लास्ट में आपको यहां पर जूम बटन भी मिल जाएगा,
जिससे आप अपने फाइल को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और स्क्रॉल करना है आपको पेजेस को, दैट बटन इज हियर। सो दैट इज द इंटरफेस जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी इससे रिलेटेड कुछ शॉर्टकट कीज भी होती है जो अभी हम एमसीक्यूज में जब सॉल्व करेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू आपको इंटरफेस का मैंने दे दिया है ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो थोड़ा आपको आइडिया रहे कि एमएस वर्ड में एक्चुअल में होती क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ प्रोग्राम विच हेल्प्स टू क्रिएट अ रिटन डॉक्यूमेंट and lets you go back and make correction as necessary। ठीक है, सो एक प्रोग्राम जो आपको एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट बनाने में हेल्प करता है और अगर आपको उस डॉक्यूमेंट में कुछ एडिटिंग करनी है उसमें भी वो आपको हेल्प करता है। वो क्या है? होमरो कीज, टूल बार, स्प्रेडशीट या वर्ड प्रोसेसर। सो यहां पे क्लियरली प्रोग्राम लिखा गया है। ठीक है, सो दैट विल बी अ वर्ड प्रोसेसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ड प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर। जो ग्राफिक्स, जो इमेजेस आपको डालने हैं वर्ड प्रोसेसर में, उसको क्या कहा जाता है? पेरिफेरल, क्लिप आर्ट, हाईलाइट या एग्जीक्यूट। तो जैसा मैंने अभी आपको समझाया अभी तक कि इंसर्ट में ऑप्शन, इंसर्ट टैब में जाके आप इन चीज को, ग्राफिक्स को डाल सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड क्लिप आर्ट। ठीक है, उसे क्लिप आर्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जी इज फॉर। ठीक है, तो कंट्रोल आपका कीपैड पे टैब है, ठीक है, की है एक, और जी, कंट्रोल प्लस जी को जब आप प्रेस करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंटेंट में ये शॉर्टकट की क्या करती है? अनडू समथिंग, डिलीट समथिंग, पेस्ट समथिंग, नन ऑफ दिस। सो कंट्रोल प्लस जी जो है दैट डू अनडू। ठीक है, जो भी आपने काम किया है आप उसको रिवर्ट करना चाहते हैं, अनडू करना चाहते हैं, तो आप एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस जी का। और मैक्सिमम ऑलमोस्ट हर जगह यही शॉर्टकट की यूज होती है अनडू के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। जेकेएसएसबी ने मल्टीपल टाइम्स इस क्वेश्चन को पूछा है कंप्यूटर सेक्शन में। आपको बताना है कि स्पेलिंग चेक करने के लिए, ठीक है, आप देखते होंगे जब आप टाइप करते हैं तो अक्सर कभी कभी जब आप टाइप कर रहे हैं तो लाइंस आ जाती हैं, रेड कलर की लाइंस आ जाती है ना। सो स्पेलिंग्स चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? F1, F2, F7 या F9। सो दैट इज F7। सो F7 को प्रेस करके आप डायरेक्टली, इट इज अ शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 5, in Microsoft Word system to copy something the following shortcut is used। so copy के लिए बहुत easy है लर्न करना। copy start किससे होता है? C से। so copy के लिए आप क्या यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस C। ठीक है, so X किसके लिए हो जाता है? ये कट के लिए हो जाता है। अगर कोई चीज आपको एक जगह से काट कर दूसरी जगह पे आपको लानी है, कट करना है उसको वहां से, तो आप सिंपली वहां पे कर सकते हैं कंट्रोल प्लस X। मतलब जब आपने वो चीज कट की तो ओरिजिनल पोजीशन पे वो नहीं रहेगी, फिर आप जहां पे भी उसे लाना चाहते हैं वहां जाके आप कर सकते हैं कंट्रोल प्लस V, दैट इज पेस्ट। ठीक है, कट एंड पेस्ट भी होता है। कट एंड पेस्ट में उस चीज को जहां से आप कट करेंगे वहां पे वो विजिबल नहीं होगी, जहां पेस्ट करेंगे वहीं होगी। बट कॉपी में क्या है? वो ओरिजिनल प्लेस में भी रहेगी और दूसरी जगह पे भी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस C। क्वेश्चन नंबर 6, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली। आपको परमानेंटली, नॉर्मली जब भी आप कोई चीज डिलीट करते हैं तो वो कहां जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है। ठीक है, ये भी आप याद रखिए, हमेशा हर चीज जो है वो डायरेक्टली डिलीट नहीं होती, पहले वो रिसाइकल बिन में जाती है, फिर आपको अगर परमानेंटली उसको डिलीट करना है तो आप रिसाइकल बिन में जाके उस सारे कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं। यहां पूछ रहे हैं कि आपको डायरेक्टली उसे परमानेंटली डिलीट करना है विदाउट सेंडिंग इट टू द रिसाइकल बिन, तो आप क्या करेंगे? कौन सा शॉर्टकट उसके लिए आप अपनाएंगे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, शिफ्ट प्लस डिलीट को जब आप प्रेस करेंगे कीज को, सो वो डायरेक्टली जो है आइटम, फाइल, डॉक्यूमेंट वो डिलीट हो जाएगा रिसाइकल बिन पे गए बिना। क्वेश्चन नंबर 7, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट फॉर पेस्ट, ये हम कर चुके हैं, दैट इज कंट्रोल प्लस V। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। चलिए
हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। सो जो इंसर्ट टैब है वहां से आप अपने कॉलम्स को अगर आप फाइल में ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो यहां पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम कितने कॉलम्स आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट क्यों बोला जाता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब तक आप फाइल का नाम नहीं लिखते वहां पे डॉक्यूमेंट आता है, ठीक है। सो एक वर्ड डॉक्यूमेंट में आप मैक्सिमम कितने कॉलम्स जो हैं इंसर्ट कर सकते हैं, आपको ये बताना है। 63, 45, 55 या 65, तो दैट इज 63। दिस यू हैव टू लर्न, ठीक है। इसमें आपको ये याद करके रखना है, ठीक है। फॉन्ट कितना होता है, जूम कितना हो सकता है, ये सब जो नंबरिंग है, दिस यू हैव टू लर्न इट, रिमेंबर इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। What is the maximum font size you can apply for any character? ठीक है, तो जो आप टाइप कर रहे हैं उसका जो फॉन्ट है उसका साइज है आप मैक्सिमम कितना बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। करेक्टर का कितना बड़ा कर सकते हैं, 163, 1638, 16038 या नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1638। ये आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये चीजें याद नहीं रहती है, इसे आप बार बार देखेंगे तो आपको याद रहेंगे। तो आप नोट डाउन करें और उसे बार बार देखें तो यू विल रिमेंबर इट। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है वर्ड डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट क्या नाम आता है वहां पे, डॉक्यूमेंट आता है। तो फाइल एक्सटेंशन क्या है उसकी, डॉट टेक्स्ट एस, डॉट वर्ड, डॉट डॉक्स, डॉट डॉक एक्स। सो जो बाय डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है दैट इज डॉक एक्स, ठीक है। डॉक एस नहीं है, डॉक एक्स है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़े। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट्स विद, ठीक है। अगर आपने कोई उसमें स्पेशल सेटिंग नहीं की है, कोई स्पेशल आपने तरीके से प्रिंट करने का नहीं इंसर्ट किया है, सो बाय डिफॉल्ट वो डॉक्यूमेंट किस तरह से प्रिंट होगा। 1 इंच टॉप एंड बॉटम मार्जिन, अ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, 1.25 इंचेस लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, ऑल ऑफ द अबव। सो बाय डिफॉल्ट जब भी आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं विदाउट कोई स्पेसिफिक जो है इंस्ट्रक्शंस के बिना अगर आप उसे प्रिंट करते हैं, सो ये सब चीजें जो हैं होंगी, ठीक है। 1 इंच टॉप और बॉटम में मार्जिन छोड़ा गया होगा, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होगा, ठीक है। लैंडस्केप तभी होगा जब आप उसमें इंस्ट्रक्ट करेंगे एज सच, अदरवाइज पोर्ट्रेट में ही प्रिंट होगा। और 1.25 इंचेस जो है लेफ्ट और राइट में मार्जिन होगा, 1-1 इंच ऊपर और नीचे होगा और 1.25 लेफ्ट और राइट में होगा, ठीक है। मार्जिन आप समझ रहे हैं, वो जो पेज होता है जहां पे आपका कंटेंट होगा, जो दिस इज द पेज, तो आपका कंटेंट इस तरह से होगा, ठीक है। ऊपर नीचे 1-1 इंच का मार्जिन होगा और 1.25 इंच का मार्जिन लेफ्ट और राइट में होगा। दिस इज बाय डिफॉल्ट, बाकी आप इंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्रिंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। तो वो जो फॉर्मेटिंग टूल बार है जो होम में दिखता है, जहां मैंने आपको बोला इटैलिक्स भी आप कर सकते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, तो जो जो फॉन्ट है उसका साइज मैक्सिमम आप कितना बड़ा कर सकते हैं वहां पर कहां तक अवेलेबल है फॉन्ट साइज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 8 छोटा 8 एंड बिग इज 72, 8 to 64, 12 to 72, none of the above. So that is minimum is 8 and maximum is 72. क्वेश्चन नंबर 13, कंट्रोल प्लस Z। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ गया, ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ओके ये तो रिपीट हो गया, ओके दिस हैज बीन रिपीटेड अगेन। सो कंट्रोल प्लस Z किसके लिए होता है ये हमने देख लिया, दैट इज फॉर द क्वेश्चन रिपीट हो गया, ओके चलिए। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यू कैन ओपन एट वन टाइम। एक वक्त पे आप कितने डॉक्यूमेंट्स जो हैं ओपन कर सकते हैं MS वर्ड में। No more than 3, only 1, as many as your computer memory will hold, as many as your taskbar can display। ठीक है, टास्क बार क्या रहता है, जहां पे आपने कितनी फाइल्स ओपन कर रखी हैं वो आपको दिखाई देता है, ठीक है, दैट इज अ टास्क बार। ठीक है,
नीचे यहाँ पर आपको दिखता है ना आपने कौन कौन सी फाइल को ओपन कर रखा है, यहाँ पे डिफरेंट आइकन्स से बने होते हैं, सो दैट इज अ टास्क बार। ठीक है, सो यहाँ बता रहे हैं कि एक आप 3 से ज़्यादा नहीं खोल सकते, एक ही खोल सकते हैं। आपकी कंप्यूटर की मेमोरी जितना होल्ड कर सकते हैं आप उतना खोल सकते हैं, या फिर टास्क बार में कितनी फाइल्स शो हो सकती है उस हिसाब से। सो ये तो हो ही नहीं सकता। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जितना आपकी कंप्यूटर की मेमोरी जो है होल्ड कर सकती है। ठीक है, सो यहाँ पर हम एक चीज देखते हुए चलते हैं। अंडू तो हमने देख लिया, रीडू हमने नहीं किया, सो दैट इज कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, ये भी आप याद रखें, कंट्रोल प्लस वाई जो है वो किसका ऑप्शन है, दैट इज फॉर द रीडू। अंडू जो है वो कंट्रोल प्लस जी का है। रीडू मतलब आप दोबारा से वो एक्शन करना चाह रहे हैं, जो भी आपने टाइप किया उसको दोबारा करना चाह रहे हैं, दैट इज रीडू। ओके, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए जो है वो किसका ऑप्शन है, अलाइन राइट, सिलेक्ट ऑल, चेंज फॉन्ट, सेव डॉक्यूमेंट। सो जो कंट्रोल प्लस ए ऑप्शन है जब वो आप प्रेस करते हैं सो इट लीड्स टू सिलेक्ट ऑल। ठीक है, जो भी कंटेंट है वो सारा एक बार में सिलेक्ट हो जाता है। शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन होम रिबन। ठीक है, तो रिबन जो टैब है उसमें जो होम टैब है उसमें इनमें से क्या नहीं होता है वो आपको बताना है। ठीक है, सो कॉलम्स, फॉन्ट कलर, चेंज स्टाइल, फॉन्ट। तो फॉन्ट मैंने आपको बताया, स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जॉर्जिया रखना है, आपको इटैलिक्स रखना है, आपको कौन सा स्टाइल रखना है फॉन्ट का वो भी कर सकते हैं। कलर भी वहां होता है, बट कॉलम इज इन द इंसर्ट टैब। ठीक है, कॉलम वहां नहीं होता। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी कॉलम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज गटर मार्जिन। गटर मार्जिन का क्या मतलब है, मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, margin that is added to the right margin when printing, margin that is added to the binding side of page when printing, margin that is added to the outside of the page when printing। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। गटर मार्जिन क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। जब आप जो भी फाइल्स जो भी हैं, जो पेजेस हैं जो आप प्रिंट करते हैं तो उसके बाइंडिंग के लिए, क्योंकि एक जगह पे बाइंड होता है तो कंटेंट जो है वो उसके अंदर ना आए, उसके लिए कुछ स्पेस को छोड़ा जाता है, उसे कहा जाता है गटर मार्जिन। ठीक है, वो जो मार्जिन छोड़ा जाता है प्रिंटिंग के टाइम पे, दैट इज फॉर द बाइंडिंग साइड, उसे कहा जाता है गटर मार्जिन। क्वेश्चन नंबर 18, इसकी आप लोग बार बार कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं पीडीएफ्स, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सभी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी विद आंसर्स। ठीक है, 1-2 दिन का डिले हो सकता है, बट सारी की सारी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। जो भी यूट्यूब पे आपको एमसीक्यू सीरीज मिलती है किसी भी फैकल्टी की, वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ये वाली भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी विद आंसर्स। ठीक है, ओके, विच कैन बी यूज फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड्स एंड टूल्स। ठीक है, तो जो कॉमनली कमांड्स आप यूज करते हैं, टूल्स यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसका क्विक एक्सेस के लिए आप कहां जा सकते हैं, स्टेटस बार, टूल बार, मेनू बार या टाइटल बार। सो फॉर दैट यू कैन गो टू द टूल बार। ठीक है, टूल बार में आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ऑटो करेक्ट वॉज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड एज यू टाइप। ऑटो करेक्ट नॉर्मली जब आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं तो ऑटो करेक्ट का वहाँ पर फीचर है। सो ऑटो करेक्ट किस लिए डिज़ाइन किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंटेक्स्ट में है, टू रिप्लेस डैश वर्ड एज यू टाइप। कौन से वर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए, शॉर्ट और रिपीटेटिव, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, मिसस्पेल्ड या नन ऑफ द अबव। सो ऑटो करेक्ट जो है उसका ग्रामर से कोई रिलेशन नहीं है, वो ग्रामेटिकली एरर को नहीं देखता, वो सिर्फ मिसस्पेल्ड पे फोकस करता है। जहाँ पे भी स्पेलिंग जो है वर्ड्स की गलत हो वहाँ पे वहाँ ऑटो करेक्ट का जो फीचर है वो काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20, पेज अप की यूज फॉर। पेज अप कीज यूज फॉर, आपको बताना है पेज अप की जो कीबोर्ड में आपका कीज रहती है एमएस वर्ड में, उसे जब आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है, मूव्स द कर्सर 1 लाइन अप, मूव्स द कर्सर 1 स्क्रीन अप, मूव्स द कर्सर 1 पेज अप, मूव्स द कर्सर 1 पैराग्राफ अप। सो पेज अप है, बहुत इजीली आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पेज अप जो की है वो हेल्प करती है कर्सर को एक पेज ऊपर शिफ्ट करने के लिए। कर्सर इज द वो जो ब्लिंक करता है जहाँ से आप टाइप करते हैं। ठीक है, जब आप टाइप करते हैं इंटरफेस जो खुला होता है वहाँ पे जो ब्लिंक करता है दैट इज कॉल्ड कर्सर। क्वेश्चन नंबर 21,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसमें से आपको बताना है कौन कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको कंप्यूटर सेक्शन को डिटेल में पढ़ना है तो जो कोर्स हमारे मंजिल भारत ऐप पे लॉन्च हुआ है वहाँ कंप्यूटर सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। डिटेल में हर एक टॉपिक को मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाया है। जो बच्चे वो देखना चाहते हैं, वो उस कोर्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा और चाहे तो आप प्ले स्टोर से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। Question number 22. With which view can you see how text and graphics will appear on the printed page? तो प्रिंट करने से पहले जो आप देखना चाहते हैं कि आपका जो प्रिंट जब आप करेंगे डॉक्यूमेंट तो वो कैसा दिखेगा, पेज लेआउट कैसा होगा, ग्राफिक्स कैसे अपीयर होंगे, तो वो आप कहाँ से, किस ऑप्शन से देख सकते हैं? नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन या वेब लेआउट। सो दैट इज प्रिंट लेआउट। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू भी कहते हैं, प्रिंट लेआउट, वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, ये दोनों क्या चीजें हैं, किसके नाम हैं? पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज, पेज लेआउट, ऑल ऑफ द अबव। सो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप जो है वो ऑप्शन है पेज की ओरिएंटेशन के, कि पेज वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। Okay, question number 24. To verify that the note text is positioned correctly on the page, switch to dash view or display the document in a print purview. ठीक है, तो आपको ये देखने के लिए कि जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर वे में पेज के अंदर पोजीशनड है, उसे देखने के लिए आप कौन सी टैब पे जा सकते हैं? या तो आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं या फिर आप कौन सा ऑप्शन इनमें से देख सकते हैं? नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, पेज एडिट। तो आंसर सेम है, बस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया। ऐसा भी होता है क्योंकि आपके एग्जाम्स में जब कभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, आउट ऑफ थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाए, तो स्टेटमेंट को चेंज कर दिया जाता है। तो आंसर इसका वही रहने वाला है, दैट इज, क्योंकि आपको प्रिंट करने से पहले देखना है तो दैट विल बी प्रिंट लेआउट। ठीक है, यहाँ आप प्रिंट प्रीव्यू में जा सकते हैं या प्रिंट लेआउट में जा सकते हैं। तो स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिजाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम। ठीक है, एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ डिजाइंस हो, कलर स्कीम हो, उन्हें क्या कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंटेक्स्ट में? फीचर, हाइपरलिंक, पैलेट या थीम। सो दैट इज अ थीम। क्वेश्चन नंबर 26, डैश फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वे लेटर्स, नंबर, पंक्चुएशन मार्क्स एंड सिंबल्स अपीयर ऑन द स्क्रीन एंड इन प्रिंट। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग या ऑब्जेक्ट फॉर्मेटिंग। सो आपको यहाँ पर लेटर्स को चेंज करना है, नंबर्स को, पंक्चुएशन को। तो वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग नहीं कर रहे, पैराग्राफ नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे, वहाँ किसकी फॉर्मेटिंग हो रही है? कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग हो रही है। ठीक है, इंडिविजुअल कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग हो रही है। क्वेश्चन नंबर 27, टू व्यू हेडर्स एंड फुटर्स यू मस्ट स्विच टू। हेडर एंड फुटर्स मतलब टॉप में, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में टॉप में आपको चाहिए हेडिंग, और जो फुटर में, जो बीनीथ द डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, उसे देखने के लिए आप कहाँ जाते हैं? नॉर्मल व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, प्रिंट परव्यू व्यू मोड। डी इज बोथ बी एंड सी। सो हेडर एंड फुटर्स के लिए आप दोनों के दोनों जो मोड हैं यूज करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चंस आप देखिए, 3 क्वेश्चंस हैं। आपको हर चीज जो है वो कहाँ दिख रही है? प्रिंट परव्यू में दिख रही है या प्रिंट लेआउट में दिख रही है। ठीक है, हेड एंड फुटर्स देखने के लिए भी आपको वो हो रहा है। अगर आपको ये देखना है कि प्रॉपर कंटेंट आपका जो है पेज पे प्रॉपर पोजीशनिंग उसकी है कि नहीं, तो भी आपको प्रिंट प्रीव्यू में जाना है या प्रिंट लेआउट में जाना है। अगर आपको प्रिंट करने से पहले आपको एज अ होल ग्राफिक्स देखने की कैसे दिख रहे हैं, तो भी आपको प्रिंट प्रीव्यू में जाना है। हेडर एंड फुटर देखना है तो भी आपको इन्हीं में जाना है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको यहीं पर दिखाई देंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, आंसर वही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। इनमें से कौन सा है जो फॉन्ट स्टाइल नहीं है? जो आप टाइप करते हैं, वर्ड्स लिखते हैं, उसकी स्टाइलिंग का एक तरह से आप बोले कैरेक्टर इनमें से नहीं है। बोल्ड, इटैलिक्स, रेगुलर या सुपर स्क्रिप्ट।
सो सुपरस्क्रिप्ट जो है दैट इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। सुपरस्क्रिप्ट कोई भी फॉन्ट स्टाइल नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि जब आप कोई लिख रहे हैं तो यहाँ पर दिस इज सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, ऊपर, ठीक है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सो ये कोई फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। फॉन्ट ये है, बोल्ड आप लिख रहे हैं बड़ा बड़ा दिखेगा, रेगुलर मतलब नॉर्मल जैसा आपने लिखा, इटैलिक थोड़ा सा टिल्टेड सा, ठीक है, तो ये सब फॉन्ट के स्टाइल है। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस सेव कमांड। सेव कमांड आपको कहां पे मिलती है? होम टैब पे, इंसर्ट टैब पे, रिव्यू टैब पे, नन ऑफ द अबव। तो सेव मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में है, तो यहां पर कोई भी ऑप्शन वो नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैंने आपको बताया था, लेट मी शो यू इंटरफेस जो अब हमने, जस्ट अ सेक, कहाँ चला गया? ओके, यहाँ। सो दिस इज द ऑफिस बटन, यहाँ पे मिलता है आपको सेव का ऑप्शन, ठीक है। हमारे ऑप्शंस में क्या क्या था? होम टैब था, रिव्यू टैब था। रिव्यू में आप देखते हैं, ठीक है, प्रिंट लेआउट आपको दिख जाता है, प्रिंट प्रीव्यू आपको वहां दिख जाता है। रिव्यू में आप देखते हैं कि आपका कंटेंट कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, फुटर और हेडर कैसा लगेगा, वो सब आप वहां देखते हैं। लेकिन जो ये ऑप्शन है दैट इज सेव कमांड, वो आपको वहां नहीं मिलती, वो मिलती है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। Okay, question number 30, that will be the last question of today's session. Control plus M is used to, this is also a shortcut key. So Control plus M जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए आप यूज करेंगे Control plus N, ठीक है। सो क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए, राइट इंडेंट के लिए या लेफ्ट इंडेंट के लिए। सो कंट्रोल प्लस M जो है दैट विल बी यूज्ड फॉर द लेफ्ट इंडेंट, ठीक है। लेफ्ट इंडेंट के लिए कंट्रोल प्लस M यूज किया जाएगा। क्लियर हो गया? सो आज हमने ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व किए हैं, और राइट इंडेंट का आप कहें तो दैट वो सिंपल है, दैट इज कंट्रोल प्लस R, ठीक है। लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस M। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। इसके साथ हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो 30 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ से आपको मिली होगी। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।